पहला क्वेश्चन हमने लिया है 2006 से, गेट 2006। इसमें SCR इस सर्किट में कनेक्टेड है। SCR का लैचिंग करंट 50 मिली एम्पियर, होल्डिंग करंट 40 मिली एम्पियर दिया हुआ है और इसको एक शॉर्ट पल्स से हम ट्रिगर कर रहे हैं और ये हमने शॉर्ट पल्स से ट्रिगर किया हुआ है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि द मिनिमम पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द SCR विल देंगे, इसकी मिनिमम पल्स विड्थ कितनी होगी ये पूछ रहा है। ये T मिनिमम पूछ रहा है। T मिनिमम कि जो एनोड करंट है, ये एनोड करंट IA वो इंक्रीज होके मिनिमम से, यानी जो जीरो से या मिनिमम से इंक्रीज होके लैचिंग करंट के बराबर या उससे ज्यादा पहुंच जाए, है ना। क्योंकि SCR को टर्न ऑन होने के लिए मिनिमम लैचिंग करंट के बराबर करंट चाहिए। इसका मतलब मिनिमम जो पल्स विड्थ होनी चाहिए वो अपनी होनी चाहिए कि जो एनोड करंट है IA वो लैचिंग करंट से ज्यादा या उसके बराबर हो जाए। ये तो टर्न ऑन, सक्सेसफुल टर्न ऑन की कंडीशन है। और उसमें अगर अपन मिनिमम की बात करेंगे तो कम से कम इसके बराबर होना चाहिए। एनोड करंट लैचिंग करंट के बराबर हो जाना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो हम इस ये ड्यूरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ये करंट IR, इसको हम मान लेते हैं I स्मॉल l। ठीक है, तो IR सॉल्यूशन IR इक्वल टू V बाई R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, तो V बाई R1, तो 100/5K विच इज इक्वल टू आ जाएगा 1/50 इक्वल टू 0.02 एम्पियर। इस RL सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? IL V बाई R2 1 माइनस e की पावर माइनस T अपॉन टो, वेयर टो इज टाइम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है L बाई R। 100 R2 कितना है 20, 1 माइनस e की पावर माइनस टो की वैल्यू है L अपॉन R, तो L तो नीचे हो जाएगा, कितना है 0.5, 0.5, R ऊपर चला जाएगा 20 और T अपने को पता करना, ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 40T। देखिए ये है इस ब्रांच में कितना करंट, तो हम एनोड करंट निकाल लेंगे। टोटल एनोड करंट कितना हो गया आपका? IA इक्वल टू IR प्लस I स्मॉल l, और ये एनोड करंट किसके बराबर होना चाहिए? लैचिंग करंट के, जो कि कितना है 50 मिली एम्पियर दिया हुआ। ठीक, तो हम ये अपना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यानी 0.02 IR हो गया प्लस IL कितना है 5, 1 माइनस e की पावर माइनस 40T, ये किसके बराबर होना चाहिए? लैचिंग करंट के बराबर होना चाहिए। लैचिंग करंट कितना दिया हुआ है? 50 मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये भी एम्पियर में है, तो इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, अब इसको उधर ले जाएंगे, इसको हल कर लेंगे अपन, तो 5, 1 माइनस e की पावर माइनस 40T इक्वल टू 0.05 माइनस 0.02, इसको उधर ले गए तो ये हो गया 0.03। 5 का इधर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से इसको हल करके हम निकालेंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये है e की माइनस ऑफ e की पावर माइनस 40T इक्वल टू 0.03/5 माइनस 1, इसकी वैल्यू आ गई 0.994। तो यहाँ से दोनों तरफ हम लॉग लेके
और t की वैल्यू निकाल लेंगे तो t इक्वल टू आ जाएगा 150 माइक्रो सेकेंड। तो ये ड्यूरेशन जो है 150 माइक्रो सेकेंड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। मिनिमम आपको 150 माइक्रो सेकेंड की पल्स देनी है जिससे वो सक्सेसफुल टर्न ऑन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2014 का है। इसमें एक SCR इस सर्किट में कनेक्टेड है और इस SCR में जो लैचिंग करंट है इस SCR का दैट इज 40 मिली एम्पियर और इसको गेट पल्स हम दे रहे हैं 50 माइक्रो सेकेंड की, यानी जो गेट पल्स इस SCR को हम ऑन होने के लिए दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं 50 माइक्रो सेकेंड की। ठीक है, तो ये पूछ रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ R इन ओम टू एंश्योर सक्सेसफुल फायरिंग ऑफ द SCR। इसकी मिनिमम वैल्यू अपने को फाइंड करनी है जिससे कि ये सक्सेसफुल फायरिंग हो जाए। तो सक्सेसफुल फायरिंग का मतलब ये है कि ये जो एनोड करंट है IA ये लैचिंग करंट से ज्यादा हो जाए, तो उतने टाइम तक तो हमें मिनिमम पल्स देनी होती है जहां पे लैचिंग करंट तक एनोड करंट पहुंच जाए। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो एनोड करंट है यानी एनोड करंट जो है IA दैट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल देन लैचिंग करंट। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सक्सेसफुल फायरिंग के लिए। ठीक है, तो अब हम एनोड करंट निकाल, लैचिंग करंट अपने को पता है 40 मिली एम्पियर, एनोड करंट निकालना है उसके लिए एक बार हमें ये करंट निकालना है, एक बार ये करंट निकालना है। तो पहले हम ये I स्मॉल l करंट निकाल लेते हैं जो RL ब्रांच में है। IL T इक्वल टू V बाई R, V कितना है 100, R 500, 1 माइनस e की पावर माइनस T बाई टो है L बाई R। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू 1 बाई 5 1 माइनस e की पावर माइनस L नीचे आ जाएगा 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और R ऊपर चला जाएगा 500 इंटू टी। अब T हम कितना लेंगे, ये करंट की जो वैल्यू हम देख रहे हैं वो हम कहाँ देख रहे हैं, जैसे ये हमने ये गेट पल्स दी ऐसे और ये करंट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू देखनी है T इक्वल टू 50 माइक्रो सेकेंड पे, क्योंकि इस टाइम पे लैचिंग करंट पे या उससे ज़्यादा हो जाना चाहिए करंट, तो सक्सेसफुल टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं IL 50 माइक्रो सेकेंड, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम IL की वैल्यू निकाल लेंगे, IL 50 माइक्रो सेकेंड, तो इसको हम हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 23.5 एम्पियर, 23.5 मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर। ये तो हो गया इस ब्रांच का करंट। अब हम इसमें कितना करंट जाएगा ये निकाल लेंगे, तो इसको मान लेते हैं अपन IR, तो R की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो कंडीशन क्या है सक्सेसफुल फायरिंग के लिए, IA एनोड करंट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल देन I लैचिंग करंट। ठीक है ना, और एनोड करंट कितना है, ये IL I स्मॉल l प्लस IR, तो I स्मॉल l प्लस IR मस्ट बी ग्रेटर इक्वल देन लैचिंग करंट IL विच इज 40 मिली एम्पियर। और IL कितना निकाल लिया अपन ने, इस ब्रांच का करंट कितना निकाल लिया 23.5, तो 23.5 प्लस IR दिस इज ग्रेटर इक्वल देन 40 मिली एम्पियर। तो IR की वैल्यू आ गई ग्रेटर इक्वल देन 40 माइनस दिस, तो 16.5 14 माइनस मिली एम्पियर। और IR क्या है,
इसमें करंट, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 100 और R क्या है रेजिस्टेंस, तो 100 अपॉन R ग्रेटर इक्वल देन 16.5 मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर, तो इसको अपन एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -3, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 6060.6 ओम, और R की वैल्यू आ जाएगी लेस इक्वल देन, तो R की वैल्यू 6060.6 ओम से कम या मिनिमम इसके बराबर होनी चाहिए। तो अगर इसकी वैल्यू 6060.6 से कम है या उतनी है तो यहाँ पे 50 माइक्रोसेकंड गेट पल्स पे सक्सेसफुल फायरिंग होगी। तो आंसर इज 6060.6 ओम। थैंक यू।